बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद करते हैं कि अब तक हमने जितना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री किया बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी भी होंगी। तो बच्चों, आज हम एक और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं और क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 29.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स इन बोर्ड। तो तैयार है, शुरू किया जाए। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जी? क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ माइनर आर्क। ठीक है, एक माइनर आर्क बनाए और उस आर्क का नाम होगा ए बी। ठीक है जी, बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पहले सवाल में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट से एक सर्कल ड्रॉ किया था। ठीक है, कंपास से ड्रॉ नहीं करना, सर्कुलर ऑब्जेक्ट से करना है। हाँ, इन केस अगर आपके पास कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कंपास से बना लो, लेकिन ऐसे बनाना कि आपको सेंटर नहीं पता। ठीक है, सेंटर यू हैव टू फाइंड, हमें निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम कंपास का यूज नहीं करते इन केस अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर ऑब्वियसली यू नीड टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास। अच्छा जी, कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। तो आप कह रहे हैं भाई एक आर्क बनाई आपने, माइनर आर्क। अब वो क्या होती है अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं, और फिर आपने उस सर्कल को कंप्लीट करना। क्लियर हुई बात? सवाल समझ में आया? आइए जी हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? अरे भाई क्वेश्चन बहुत मजे की बात करना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम माइनर आर्क के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चों व्हाट इज दिस? सर दिस इज अ सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल। एंड नाउ व्हाट इज दिस? अब क्या है? इज इट अ सेमी सर्कल? इज इट अ सेमी सर्कल? नो, सेमी सर्कल तो नहीं है ना। सेमी का मतलब तो आधा, हाफ। क्या ये हाफ सर्कल है? नो, दिस इज बेसिकली एन एन आर्क। क्या है ये बच्चों? ये है आर्क। इसी को तो हम आर्क कहते हैं। हमने पिछले सवालों में देखा कंपास की मदद से हम आर्क लगाते थे, हैं? फिर दूसरे पॉइंट पे रख के आर्क लगाते थे। कुछ इस तरीके से एक आर्क यहां लगी, अगले से यहां लगी और ये पॉइंट हमें मिलता था। दिस वाज आर्क। ये आर्क ही तो था। और आर्क क्या है? अब पता चला, अरे सर आर्क तो एक पूरे सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जी हाँ, बात समझ में आई? नोट करेंगे, इस बात को लिखेंगे। आर्क क्या होती है? आपसे अगर कोई पूछ लेता है एग्जाम में, वैसे जनरली व्हाट इज आर्क, क्या बताएंगे? सर कंपास से रख के जो लगाते हैं वो आर्क होती है। अरे नहीं, आप बताएंगे सर किसी भी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। और आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं इनकम्प्लीट सर्कल। क्या नाम दे सकते हैं? बोलो भाई। इनकम्प्लीट सर्कल। ये इनकम्प्लीट सर्कल है ना। अभी आप देखो पूरा कंप्लीट सर्कल बना हुआ था, मैंने आधा मिटा दिया, आधे से मुराद ज्यादा मिटा दिया, कुछ हिस्सा बच गया, तो अब ये इनकम्प्लीट हो गया। पहले ये क्या था? कंप्लीट था। बात समझ में आई? अब आ जाते हैं, आर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम बात करते हैं माइनर आर का कॉन्सेप्ट। ये माइनर आर क्या होती है, ये मेजर आर क्या होती है? मेजर वाला सवाल हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, यहां पर हमने सिर्फ माइनर की बात करनी है। चलो भाई, तो ये आर्क है और इस आर्क के अंदर इस पॉइंट को ए मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल इस सर्कल का सेंटर तकरीबन यहां होगा कहीं। ठीक है, ये मेरा अंदाजा है, मुझे पता नहीं है। दिस इज माय हाइपोथेसिस, ये मेरा गैस है कि अच्छा भाई यहां पर हो सकता है या यहां पर तकरीबन होगा। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिलाया जाए। इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिलाया जाए। किस चीज को? आर्क के दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिलाया जाए। ठीक है, तो आपके पास क्या ये कोई एंगल बन रहा है? जी सर बिल्कुल एंगल बन रहा है। एंगल को हम मैथ या फिजिक्स की जबान में थीटा कहते हैं। ये बात भी सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, पढ़ते आए हो ना। थीटा शोज एंगल कि कितना एंगल बन रहा है। तो यकीनन यहां पर ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। तो ये जो बनने वाला एंगल है बच्चों, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये अगर छोटा होगा 180 डिग्री से, ये अगर छोटा
होगा 180 डिग्री से, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, माइनर आर्क एंगल है। क्या कहेंगे, ये क्या है, एक माइनर आर्क है, क्योंकि माइनर आर्क हमेशा जो एंगल बनाएगी वो 180 डिग्री से छोटा बनाएगी। बोलो क्लियर हुई बात? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताओ। ये कॉन्सेप्ट वो है जो शायद अब तक आपको किसी ने ना बताया है, यकीनन ये कहीं पर आपने डिस्कस ना किए हो। बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट सवाल शुरू करवा दिया जाता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दिए, डायग्राम बना दी, काम खत्म। ये है बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेपर में हर साल यहां से एक एमसीक्यूज बनता है। ठीक है, वो आपसे पूछता है माइनर आर्क या मेजर आर्क के बारे में। मेजर अभी डिस्कस नहीं कर रहे ताकि कॉन्सेप्ट को मिक्स ना कर दो, अब इसे माइनर पे जोर रखना है। माइनर आर्क क्या होती है, किसी भी आर्क के दोनों किनारों को सर्कल के सेंटर से मिलाया जाए और बनने वाला एंगल 180 डिग्री से छोटा हो। तो याद रहेगी ये बात सबको, है भाई? बोलो भाई, याद रहेगा? क्लियर हो गई बात? अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ जो हमने ड्रॉ करना है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आना था आर्क के ऊपर, तो लिहाजा बच्चों वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से छापेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए जी, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन का तरीका हमारा वही होगा जैसे हमने पिछले किए, जो जो करते जाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, मेरा वो तरीका नहीं है कि पहले सारा काम कर लो फिर बाद में स्टेप्स लिखो, और इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब, डायग्राम तो हम बना लेते हैं, ठीक है, मसला आता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखेंगे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना वो लिखते जाओ बस, कि अभी हमने ये किया, अभी हमने ये किया, कहानी लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओगे कहानी समझ में आती जाएगी। क्लियर है? याद भी नहीं करना पड़ेगा भाई, स्टोरी लिख रहे हैं ना आप, अभी हीरो ने ये एक्शन किया, अभी विलन ने ये एक्शन प्ले किया, अभी ये हुआ, बस लिखते हैं। चलो भाई तैयार है, शुरू किया जाए। तो चलो भाई, तो बच्चों इन पॉइंट्स को, अब मेरे पास ये एक आर्क आई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि मान लो मैंने किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से ड्रॉ की है। मैं इसे नाम दे देता हूं ए, और इसे मैं नाम दे देता हूं क्या, बी। तो पहला स्टेप लिख लें, पहला स्टेप लिख लें, ड्रॉ एन आर्क ए बी, और आर्क का सिंबल ऐसा गोल, थोड़ा सा गोल करके बनाओगे इस तरीके से, ये आर्क को शो कर रहा है। हमने आर्क बना दी, ड्रॉ एन आर्क ए बी, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अच्छा जी, आप क्या करेंगे, अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, इस आर्क के ऊपर, इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट और लेना है, और उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी का, ए बी है तो अगला सी दे देते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट मैं तकरीबन यहां ले लेता हूं, ठीक है, इससे मैं कह देता हूं सी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल नापूं, हाँ भाई ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से भी 5, ऐसा नहीं है, अंदाजन, अंदाजन, ठीक है, ज्योमेट्री में सारा काम हम अंदाजन करते हैं लेकिन होता परफेक्ट है। ठीक है, मैंने अंदाजन, मुझे लगा कि ये तकरीबन दरमियान होगा इस आर्क का, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। इज इट क्लियर? तो आपने भी यहां पर नापने तोलने का काम नहीं करा, जहां नापने का काम होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई यहां पर आपने नाप के काम करना है। ठीक है, तो अब मैंने एक पॉइंट सी लिया, तो लिहाजा हम यहां पर लिख लेते हैं, टेक अ पॉइंट सी ऑन आर्क ए बी अदर देन ए एंड बी। क्या किया, क्या मतलब है भाई, आर्क है, उस आर्क पे हमने एक पॉइंट लिया सी, और वो पॉइंट जो सी है वो ए या बी नहीं होना चाहिए, यानी कि हम इसको नहीं ले सकते, हम इसको नहीं ले सकते, इसके अलावा हमने आर्क पे कोई भी पॉइंट ले लेना। क्लियर है? टेक पॉइंट सी, टेक पॉइंट सी ऑन आर्क ए बी अदर देन ए एंड बी, ए और बी के अलावा होना चाहिए भाई, ए के ऊपर ही हम सी नहीं बना देंगे ना। क्लियर हो रही है बात? बेसिक सी बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रहा है? चलो भाई, अब हम इस पॉइंट को, ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं हम इनको मैच कर लेते हैं, ये ए का पॉइंट है, ये बी का पॉइंट है, तो आए जी,
हम इनको चलिए, ये हमने इनको यहाँ पर इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, ये इस तरीके से क्लियर है, और इसको भी मिला दिया। सर्किल थोड़ा हमारा होता रहेगा, इसको हम साथ साथ करते रहेंगे। हाँ भाई, क्या किया हमने, ए सी बनाया और बी सी बनाया। तो आइए लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ए सी एंड बी सी। सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले वाला लेटर पहले आए, बाद वाला बाद में। क्लियर हो गई बात है भाई, क्लियर है ये बात। अब आपने वही काम करना है जो हमने किया था पहले सवाल में, राइट बाइसेक्टर बनाना है इसका और राइट बाइसेक्टर बनाना है इसका। कर लोगे? यहां तो मुझे पता है कि आप तक बच्चे शपार्टनर हो चुके होंगे और वो राइट बाइसेक्टर तो बहुत आसानी से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जी राइट बाइसेक्टर बनाना शुरू करते हैं। ले लेते हैं हम अपनी कंपास, और कंपास की मदद से हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जी राइट बाइसेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम ए और सी का राइट बाइसेक्टर बनाते हैं। राइट बाइसेक्टर का तरीका बताया है। सबसे पहले आपने मोर देन हाफ खोलना है। मैं पहले अंदाजन देख लूं, ये मोर देन हाफ, हाँ सही है। और हमें हर ड्राइंग के बाद अपनी कंपास को करना पड़ता है टाइट। चलो अब राइट बाइसेक्टर बनाने का क्या तरीका, मैंने पॉइंट ए पे रखा। ठीक है, मोर देन हाफ खुला हुआ है, देखो मोर देन हाफ है। एक आर्क यहां लगा। अब हम आते हैं सी के ऊपर। ठीक है, और एक आर्क हमने यहां लगाया, इसी आर्क को आगे लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास सी और बी में भी काम आने वाला है। ठीक है, मोर देन हाफ है ना, क्लियर है। चलो अब हम यहां से हटाते हैं। लेट्स गेट टू द बी। बी पर आते हैं और बी इसको यहां से कट कर रहा है। ठीक है, बी इसको यहां से कट कर रहा है। राइट बाइसेक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ऑन बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो भाई पहले हम अपने जरा सर्कल्स को ठीक कर लेते हैं। जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है इनको सही कर लें वापस। अच्छा जी, चलो भाई, ये क्या था हमारे पास, ये पॉइंट ए था। ठीक है, ये सी था और ये था बी। क्लियर है बात, राइट बाइसेक्टर बनाना है। चले भाई, हमें सिर्फ इतना चाहिए जहां ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाकी लाइन सेगमेंट की जरूरत हमें नहीं है। चले भाई, अच्छा जी, राइट बाइसेक्टर के लिए हम दूसरी तरफ भी आर्क लगाएंगे जैसे हमने पहले किया था। एक आर्क हमने यहां से ली, इसको यहां बाइसेक्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से ये बाइसेक्ट। क्लियर है, अब हमारे पास राइट बाइसेक्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनको मिला देंगे। मैं जरा सर्कल को एक दफा दोबारा कंप्लीट कर लूं बच्चों अच्छे तरीके से, ताकि ये आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखो यहां से हमारा सर्कल काफी हद तक गायब हो गया। चले जी, दिस वाज पॉइंट सी।
दैट वाज पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा जी, और ये हमारे पास है पॉइंट बी। आपको ये कॉपी पे करने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका काम पेंसिल से हुआ होगा। यहाँ पर मार्कर की वजह से बच्चों हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये इरेज हो जाता है, हमें दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। चले जी, तो अब हम इन बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, ये हमारे पास हमारा पहला राइट बाइसेक्टर आ चुका है, ठीक है। और इस बाइसेक्टर को हम नाम दे देते हैं जी पी और क्यू का। दोनों तरफ एरो लगा देंगे, क्योंकि ये शो करता है कि बाइसेक्टर आगे बढ़ सकता है। तो क्या किया जी हमने, तो हमने किया ड्रॉ बाय सेक्टर। बाइसेक्टर क्या है, पी क्यू ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये, ए और सी का है, तो ऑफ ए सी। क्लियर है। चलिए, आप बिल्कुल इसी तरीके से इसका बाइसेक्टर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए जी, इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, एक्स और वाई का, ठीक है। तो क्या किया हमने, तो हमने किया भाई ड्रॉ आ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को हमने नाम दिया एक्स वाई ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, सी और बी का, यानी कि बी और सी। क्लियर है बच्चों बात, यहां तक बात समझ में आ रहा है। ईच एंड एवरी स्टेप जो करते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अब आपने क्या देखना है कि दोनों बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को कट कहां किया, तो दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया। इस पॉइंट को कह देते हैं ओ, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बोथ बाइसेक्टर्स, कौन कौन से हैं जी, पी क्यू एंड एक्स वाई intersect each other at point O। कहां पर बाइसेक्ट किया, दरमियान में बाइसेक्ट किया, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पॉइंट O नाम दिया। और जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि वो सेंटर होता है, सो विच इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये तो हमें पता है कि जहां राइट बाइसेक्टर बाइसेक्ट करते हैं वही सर्कल का सेंटर होता है। पॉइंट नंबर 7, चलो यहां लिख लेते हैं, ठीक है। टेकिंग पॉइंट ओ, कौन सा पॉइंट लेना है, ओ लेना है, ठीक है। और रेडियस खोलना है। अब ओ से बी जाओ, ओ से सी या ओ से ए, डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो टेक पॉइंट ओ एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ओ ए और मेजरमेंट ओ बी और मेजरमेंट ओ सी, कंप्लीट द रिमेनिंग। रेडियस बराबर है, देखो रेडियस की यही तो बात है कि रेडियस जो है वो हमेशा बराबर होगा। यानी कि आप कंपास को ओ से बी खोलो, ओ से सी या ओ से ए, और सर्कल ड्रॉ करो, बराबर आएगा। यही पॉइंट ये इस बात को शो कर रहा है। बोलो भाई, क्लियर है बात। चलो भाई, कंपास का यूज करते हैं जल्दी से, और अपने रिमेनिंग सर्कल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो जी, ये सेंटर है, ठीक है। हमने कंपास को खोल लिया,
सी तक। ठीक है, हमने कहां तक खोला है? सी तक खोला है। तो चले जी, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, पॉइंट ए से आगे मिला? बोलो भाई, पॉइंट ए से आगे मिला? बिल्कुल मिला सर। और ये हो गया हमारा सर्कल कंप्लीट। ये हो गया हमारा सर्कल कंप्लीट। मजा आया? बोलो भाई, मजा आया या नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किस तरीके से हमने एक आर्क, जो हमें सिर्फ एक आर्क दी हुई थी, और उस आर्क का हमने पूरा सर्कल ड्रॉ करके दिखा दिया। तो अब हम यहां पर आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं। दस वी हैव completed the circle of given arc। और आर्क क्या थी? ए और बी। हमें सिर्फ एक आर्क दी गई थी, सिर्फ एक आर्क दी गई थी, और उसकी मदद से हमने पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट कर लिया। मजा आया? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हेल्प हो रही है या नहीं हो रही? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सर एवरीथिंग, एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 क्लियर। क्लियर है बात? मजा आया? अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है, वीडियो को लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें रखें अपनी दुआ में याद। सी यू, अल्लाह हाफिज।